तद्भव क्या है, कैसे जो है हमको याद रहेगा। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखिए तत्सम में सा आता है, सा से संस्कृत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तत्सम शब्द वही हैं जिनको संस्कृत से लिया गया है। बस जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में शामिल किया गया है उनको हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तत्सम में सा आता है, सा से संस्कृत। बस इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको फिर जो है दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखेंगे, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तद्भव लिखा हुआ है, ये तत्सम है, फिर तद्भव और फिर तत्सम। ठीक है, देखिए तद्भव हिंदी में तद्भव ये है। ठीक है, चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ, और सेठ का तद्भव है, देखिएगा ध्यान से, सेठ जो है तद्भव है, इसका तत्सम श्रेष्ठ होता है। दाढ़ी लिखा हुआ है, दाढ़ी का तत्सम दृष्टा होता है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ये सभी जो शब्द मैंने इस वीडियो में लिया है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो आरओ हो या फिर एआरओ हो या फिर ध्यान रखिएगा यूपी पीसीएस हो। ये सभी बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए वही लेकर के आता हूँ शब्द या वही वीडियो लाता हूँ जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता होगा आरओ एआरओ की वैकेंसी जून जुलाई तक आ जाएगी, जहाँ तक है ये मेरा ऐसा मानना है कि आ जाएगी। ठीक है, और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता है कि मई में होने वाला है, इसीलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वही लेकर के आता हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। आप देखिएगा अंगीठी, अंगीठी का जो तत्सम होता है वो अग्निष्टिका होता है। ध्यान रखिएगा, अग्निष्टिका होता है। आगे देखिएगा जोबन, ये हिंदी है, तद्भव है, और यौवन होता है तत्सम। अदरक का आद्रक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्द्रक, ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर दाल रा लगता है, जिस वर्ण के ऊपर रा लगता है उसके पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे आशीर्वाद आप ले लीजिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा आपको पता रहेगा तो रा किस शब्द जो है किस वर्ण के ऊपर लगाना है ये भी आपको फिर ध्यान रहेगा। तो आर्द्रक लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है पंगत, पंगत का तत्सम होता है पंक्ति। और भगत, भगत का जो तत्सम होगा वो भक्त होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो भक्त है ये संस्कृत से लिया गया है। लिखा हुआ है बांझ, बांझ का जो तत्सम होता है वो वंध्या होता है। और लोहार, ध्यान रखिएगा लोहार और लूहार ये दोनों हिंदी के शुद्ध शब्द हैं, ध्यान रखना, तद्भव हैं ये। ठीक है, और लोहार जो है ये संस्कृत है, कह सकते हो कि तत्सम है ये। लिखा हुआ कपड़ा, कपड़ा करपट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको तत्सम जो है कपड़ा का करपट होता है। लाख का लक्ष्य होता है। ठीक है, तत्सम। लिखा हुआ है बंदर, बंदर का जो तत्सम होता है वानर होता है। रहठ, रहठ का तत्सम होता है अर्घट। और हाथी का हस्ती होता है तत्सम। मीठा का मिष्ट होता है, मिष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे गेहूँ, तो गेहूँ का तत्सम होता है गोधूम। और सांस का तत्सम होता है श्वास। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में आपको तत्सम दे करके तद्भव पूछा जा सकता है और तद्भव दे करके तत्सम पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। आंसू देखिएगा, आंसू का अश्रु होता है तत्सम। और बत्ती का वर्तिका होता है तत्सम। घोड़ा का देखिएगा, घोड़ा का घोटक होता है, संस्कृत है ये। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। लिखा हुआ है सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा का सिंगाट जो है सिंगाटक होता है, श्रृंगाटक होता है, ध्यान रखिएगा, ये तत्सम शब्द है। लिखा हुआ है पलंग, पलंग का होता है पर्यक। और गोत का होता है गोत्र, तत्सम। यहाँ पर लिखा हुआ है परिवा। ठीक है, परिवा, तो परिवा का प्रतिपदा होता है तत्सम। और उल्हना, देखिए कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और इन शब्दों को आप जर्नल ऐसे बोलचाल की भाषा में जल्दी सुनते नहीं, ऐसे भी शब्द इसमें लिए हैं। तो देखिए पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता है किस लेवल का होता है, आरओ का एग्ज़ाम भी आपको पता है किस लेवल का होता है, तभी इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो उल्हना, उल्हना आपने सुना भी होगा, उल्हना, तो इसका जो तत्सम होता है वो उपालंब होता है। लिखा हुआ है ऊँट, जो है ऊँट का ओष्ठ होता है तत्सम। बारात का होता है वर यात्रा, वर यात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है भीतर, भीतर एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अभ्यंतर। मोती लिखा हुआ है, मोती एक तद्भव शब्द है। और मौक्तिक ये तत्सम है। 14 ये होगा चतुर्दश, चतुर्दश होगा, ध्यान रखिएगा, तत्सम है चतुर्दश।
मिट्टी लिखा हुआ है, मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। और अगहन, अगहन ध्यान रखिएगा तो इसका होगा अग्रहायण। अग्रहायण जो है ये तत्सम शब्द है।